हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। आज हम फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम कवर करते हैं, दैट इज ग्रासलैंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लो। रीजन बीइंग प्रीवियस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली बस आपको एक ग्रासलैंड याद करना है एंड वो कौन से रीजन में पाए जाते हैं वो याद करना है। बेसिकली क्या है ना, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड अलग अलग रीजन में ग्रासलैंड्स को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो कौन से रीजन में कौन से नाम से बुलाते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पे ग्रासलैंड्स के नाम दिए हुए हैं, उसके आगे रीजन के नाम दिए हुए हैं। अब आपसे पूछेगा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल के बीच में भी डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको रीड करने से पहले हम एक बार इसका मैप देख लेते हैं। ठीक है, अगेन शाउट आउट टू पैन ज्योग्राफी जिनका ये मैप है। ठीक है, सो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो अगेन ग्रासलैंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है, जो इक्वेटर के पास है उसको हमने ट्रॉपिकल बोला है, और जो थोड़े इक्वेटर से दूर है हमने उसको टेम्परेट ग्रासलैंड्स बोला है। राइट, वेरी इजी। ऑब्वियसली टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम होगा, सवानाज वाले में कंपैरेटिवली टेम्परेचर ज़्यादा होगा। राइट, अब देखो यहाँ पे अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अमेरिका के पार्ट में हमारा प्रेरीज है। क्या नाम है? प्रेरीज। ठीक है, फिर अगर हम साउथ अमेरिका में आते हैं तो यहाँ पे अगेन हमें दो तो हमें ट्रॉपिकल दिख रहे हैं, हमें टेम्परेट दिख रहा है, तो टेम्परेट इज पंपास। ठीक है, पंपास। एंड ट्रॉपिकल में क्या हो जाएगा? सवानास एंड लानोस। फिर हम आते हैं हमारे यूरेशिया वाला पार्ट, मतलब रशिया और यूरेशिया के बीच में। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं उसे स्टेपीज। यूरोप में हम उसे बोलते हैं पुस्तास। ठीक है, अब हम आते हैं वापस हमारे अफ्रीका में, तो अफ्रीका में इट इज नोन एज सवाना, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देन वेल्स। वेल्स बिल्कुल ही सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका में मिलते हैं, साउथ अफ्रीका वाला जो पार्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगेन इंडिया में भी सवानास। फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना वाले पार्ट में वी कॉल इट मंचूरियन। अब ये देखो, ये तो याद रहेगा, चाइना है, मंचूरियन है ना, तो यहाँ पे इस एरिया में हम क्या बोलेंगे? इसको मंचूरियन। अब आता है हमारा अगेन इन ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे भी अगेन सवानास, डाउन्स, एंड यहाँ पर बोलते हैं हम कैटरबरी। ठीक है, कैंटरबरी। ओके, अब इसको रीड करते हैं एक बार। तो स्टेपीज कहाँ कहाँ पर है? स्टेपीज हमारा यूरेशिया में। ठीक है, यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया। प्रेरीज कहाँ पर है? हमारा नॉर्थ अमेरिका भी हमने देखा। पंपास कहाँ पर है? अर्जेंटीना। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, प्रेरीज एंड पंपास, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऐसा मान के चलो कि नॉर्थ अमेरिका में प्यारे प्यारे लोग हैं तो प्रेरीज। ठीक है, बचा वो कौन सा? पंपास, तो वो अर्जेंटीना में होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अर्जेंटीना, सी यहाँ पे। ठीक, आगे चलते हैं। फिर आता है वेल्स। वेल्स अभी हमने देखा साउथ अफ्रीका में था, लेट्स सी इट अगेन। ये रहा, बिल्कुल मैंने बताया ना, बिल्कुल सदर्न टिप पर है हमारे, दैट इज वेल्स। राइट, नाउ डाउन्स। डाउन्स कहाँ पे? हमारा ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखना इसको। फिर पुस्तास कहाँ पर है? हमारा हंगरी में है। कैंटरबरी कहाँ पर है? हमारा न्यूजीलैंड में है। सवाना अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों में है। टाइगा वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोप एंड एशिया में। ठीक है, एंड मंचूरियन कहाँ है? हमारा चाइना में। तो यहाँ पे अगर हमारा टाइगा ऐड नहीं था तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, टाइगा इसी मैप में इसको ऐड कर लेना। देखो, इसको बेसिकली मैप की तरह से याद करना, इसका प्रिंट आउट निकाल लो। अब आई नो इट इज मतलब अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, एक दो बार बस मैप देखोगे ना याद हो जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अ प्रिंट आउट या फिर किसी छोटे से पीस ऑफ पेपर पे खुद ही इसको ड्रॉ करके अपने टेबल के सामने चिपका लो एंड इसको बार बार रिवाइज करो। अगर इतना भी याद हो गया ना कि जैसे अगर प्रेरीज है, अगर मुझे इतना भी याद है ना कि प्रेरीज समवॉट इस तरफ था, तो मुझे अपना पता चलेगा कि हाँ ये यूएसए साइड में है, यूएसए कनाडा के साइड में है, तो एलिमिनेशन करके मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बस मैप को अपना ड्रॉ करो या फिर इसी मैप का प्रिंट आउट निकाल लो, इसका छोटा सा प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल के सामने उसको स्टिक कर लो, या फिर अपने कोई रट्टाफिकेशन की अगर कोई फाइल बना रखी है तो उसमें जस्ट ऐड दिस मैप एंड कीप ऑन रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन जस्ट रिवाइज द नेम ऑफ द ग्रासलैंड्स एंड द रीजन। ओके, इसको अच्छे से याद कर लेना, एक दो बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।